तो दोस्तों हम आज बात करने वाले एक पीएलसी की कि आखिर पीएलसी क्या होती है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इसका यूटिलाइजेशन क्या है रियल लाइफ में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी आज इस पीएलसी को प्रोग्राम भी करेंगे, एक स्पेशल सिचुएशन खुद ही क्रिएट करके उसके हिसाब से हम लोग इसको प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पीएलसी में क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दो पोर्ट होते हैं जो इसको पावर ऑन करने के लिए होते हैं। इसके अलावा इसके पास I1 से लेकर I8 तक, I1 I2 I3 एंड सो ऑन, I8 तक हमारे पास इनपुट के पोर्ट्स हैं और आउटपुट में हमारे पास 4 पेयर्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 1 और 2 के बीच में नॉर्मली ओपन का साइन ये लगा हुआ है सारे आउटपुट पोर्ट्स में। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं हैं जब तक आप इनको कंट्रोल ना करें प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो अगर आप इसको चाहें तो आप प्रोग्रामिंग से दोनों को नॉर्मली क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पावर दोगे तो वो पावर यहाँ पे नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में। तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे आपके पास दो पंप हैं, पंप 1 एंड पंप 2 या पंप ए एंड पंप बी, और आपने वो पंप को लगा रखा है एक टैंक से, बड़े टैंक से पानी को सक करके वो दूसरे छोटे टैंक में पानी डिलीवर कर रहा हो। टैंक ए से पानी लेता है और टैंक बी में पानी देता है। आप चाहते हैं कि एक वक्त में एक ही पंप चले और दोनों पंप एक साथ नहीं चलें, और आपने यूज़ किया है सिलेक्टर स्विच, प्रेशर स्विच और टाइमर। इसके अलावा आपने कुछ सेफ्टी भी डाल रखी है, जैसे कि जिस टैंक से पानी ले रहा हो पंप उसमें लो वाटर लेवल आपने लगा रखा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर वाटर लेवल लो हो गया उसके बाद पंप कट ऑफ हो जाना चाहिए। उसी तरीके से जैसे ही टैंक भी फुल हो जाएगा, एक तय लेवल तक पानी उसका रीच कर जाएगा, तो आप चाहते हैं कि पंप कट ऑफ हो जाए, तो उसमें आपने फ्लोट स्विच लगा रखा है। तो ये क्वेश्चन और ये सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके। ये सिचुएशन है और मैंने इसको गंदे से ड्राइंग में बना के रखा है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पॉज कर लें। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हम इसकी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जिससे कि हम ये आसानी से बाद में इसको प्रोग्राम कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक पेपर पे लिख के रखा है ये प्रोग्रामिंग, और हम इसी के हिसाब से इसको प्रोग्राम करके देखेंगे कि ये आखिर चलता है या नहीं। तो हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। उसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं अपनी पीएलसी को, आखिर इसमें और क्या चीज़ है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं पीएलसी को ऑन कर देता हूँ। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जब आप देखें कि यहाँ पे दो एरो घूमते रहते हों, इसका मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग इस की जा चुकी है, मतलब प्रोग्राम रन कर रहा है। चाहे भले ही इसमें कोई प्रोग्राम ना हो, लेकिन वो रन कर रहा है। इस सिचुएशन में आप इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप यहाँ पे दो एरो देख सकते हैं घूमते हुए। तो सबसे पहले इसको स्टॉप करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे और यहाँ पे रन और स्टॉप में आएंगे, यहाँ से इसको करेंगे स्टॉप। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉप हो गया। इसके बाद हम पुराने प्रोग्रामिंग को डिलीट करने के लिए जाएंगे, इसमें प्रोग्रामिंग ओके, और हम इसको कर देंगे इसके लिए वाइट बटन, और इसको एक पूरी रो प्रोग्रामिंग की डिलीट हो जाती है। ओके, अब हम यहाँ से नया प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो हमारे पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है, I1 यानी सिलेक्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच में पावर होना चाहिए, I2 यानी प्रेशर स्विच में भी पावर आना चाहिए, और वहाँ से Q2, Q स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है कि उसमें पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब पंप ए चल रहा हो तो हम पंप बी को नहीं चलाएंगे, तो उसमें पावर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही पंप ए में यानी Q2 में पावर आएगा तो वहाँ से हमारी पीएलसी हो जाएगी बंद, कमांड देना बंद कर देगी और हम दूसरा पंप नहीं चलेगा। I8 में टाइमर है, टाइमर से भी पावर आना चाहिए, और M1 जो है ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का यही मतलब है कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक पीएलसी के अंदर ही होता है, कि हम मान के चलते हैं वो एक इमेजिनरी पोर्ट है कि चलो M1 एक इनपुट या आउटपुट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे भी अपनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो M1 M2 M3, तो हम ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स है, इनको हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। तो जैसे हमें I1 लेना है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है,
वाइट बटन को प्रेस करके रखना होता है। ये जो वाइट बटन है साइड में, इसको प्रेस करके अप बटन दबाएंगे तो आई आ जाएगा। आई 1 है तो ये 1, आई और 1 दोनों आ गया। अब हम आगे चलेंगे, ये डॉट आएगा तो यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये डॉट पे नहीं लिखना है। एक बार और राइट करने के बाद I2 लिखना है। वैसे ही वाइट बटन के साथ अप बटन, आई तो आ गया लेकिन 1 नहीं है, वो अभी 1 है, हमें 2 चाहिए। तो हम ये राइट कर्सर इसको 1 के ऊपर लेके जाएंगे, फिर से वाइट बटन को कीप प्रेस करके अब बटन एक बार प्रेस करेंगे, ये I2 बन गया। उसी तरीके से हमें Q2 लिखना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग आई को चेंज करेंगे Z M स्मॉल m Q, बट हमें चाहिए स्मॉल q, और 1 को बनाएंगे 2। उसी तरीके से I8 के लिए I और 8। अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब ये हमारा इनपुट सारा हो गया। अगर I1 I2 और Q2 और I8 पे पावर हो तो हमें ऑक्सिलरी पे भी पावर चाहिए, ऑक्सिलरी यानी M1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप ध्यान से देखिए, ये पार्ट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा फोकस एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप एक राइट आओ, जब ये डॉट गोल होता है उस वक्त में वाइट और राइट एरो को एक साथ प्रेस करना है। इसको प्रेस करके इसको लेके आना है। अब यहाँ पे हम आउटपुट देंगे। आउटपुट के लिए भी सेम तरीका है, वाइट के साथ अब बटन को प्रेस करेंगे। नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बार जब फिर से डॉट आ रहा है तो इसको हम लोग राइट बटन दबा के डॉट हटा देंगे। अब सेम तरीके से वाइट और अब बटन M1, ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम M1 का इस्तेमाल करेंगे जो ऑक्सिलरी है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमको इसी लाइन में लिखना है प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट आएंगे थोड़ा सा और I1 के बाद से शुरू करेंगे। यहाँ से इसको वाइट बटन दबा के डाउन आएंगे और राइट आएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग इसी लाइन में ये प्रोग्रामिंग इसके साथ ही चलेगा। तो हमारे पास ऑक्सिलरी M1 है, सेम वाइट के साथ ऊपर जाएंगे और वाइट को प्रेस करके इसको M बनाएंगे। M1 है। उसके बाद I3 यानी लो वाटर लेवल का इसमें पावर नहीं आना चाहिए। जैसे ही लो वाटर लेवल आएगा ये पंप को ट्रिप कर देगा, तो नहीं आना चाहिए हमें। तो उसके लिए हम इसमें स्मॉल आई का यूज़ करेंगे। I3 अभी 1 है, 2 3, I3। इसके बाद I4 में फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच भी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो इधर पावर आएगा, उससे कमांड आएगी तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो आई हम लोग स्मॉल यूज़ करेंगे इसके लिए भी, स्मॉल I 2 3 4। इससे ऑक्सिलरी M2 देना, ऑक्सिलरी देने के लिए, आउटपुट देने के लिए कभी भी हम लोग इसका वेट करते हैं गोल वाले डॉट के आने का, जैसे अभी आ रहा है। इसके बाद वाइट बटन दबा के राइट बटन प्रेस करते हैं और एक बार फिर से सिर्फ राइट प्रेस करते हैं और यहाँ से आउटपुट देते हैं एक और ऑक्सिलरी M2। तो M आ गया है। M2 करने के लिए इसको नंबर पे लाएंगे, अब बटन दबाएंगे M2। सेम वापस से आएंगे, इसी लाइन में हमको प्रोग्रामिंग को जारी रखना है। तो हम लोग लाइन क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जब गोल ब्लिंक करता है उस टाइम में हम लोग वाइट बटन के साथ डाउन बटन प्रेस करते हैं, एक बार राइट बटन प्रेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे M2 ऑक्सिलरी Z स्मॉल z M1 और ये नंबर बड़ा M2। उसके बाद ओवरलोड रिले लगाएंगे। ओवरलोड रिले से भी कमांड नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग स्मॉल आई का यूज़ करेंगे। I5 हमारा ओवरलोड रिले है और हाई लेवल का भी हमने स्विच लगा रखा है जिससे भी पावर नहीं आना चाहिए। जैसे ही हाई लेवल का कमांड आएगा, जैसे वाटर लेवल हाई हो गया है तो यहाँ से उसको कट ऑफ करेगा पंप को। और हमने यहाँ पे आउटपुट देना है Q3 में, क्योंकि हमने पंप का जो कनेक्शन किया है वो Q3 में किया है। तो Q3 के लिए Q1 वही वाइट बटन प्रेस करके 2 3। तो ये हमारा पंप 1 रन कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आखिर में हो क्या रहा है। जैसे ही I1 यानी यहाँ पे जो इनपुट है I1 I2 I8 तक,
I1 पे भी पावर आना चाहिए, I2 पे भी इनपुट आना चाहिए। ये दोनों सिलेक्टर स्विच और प्रेशर स्विच के इनपुट्स हैं। ये सिलेक्टर स्विच और प्रेशर स्विच से जब हम कमांड देंगे ऑन आएगा सिलेक्टर स्विच से और प्रेशर भी सही रहेगा। Q2 यानी कि जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है ये हमारा ऑन नहीं होना चाहिए, वो क्योंकि वो पंप टू दूसरे पंप के लिए जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि एक बार में एक ही पंप चले। तो इसके लिए एक मिनट फोकस, हाँ, तो इसके लिए हमने Q2 को स्मॉल लिखा है, जिससे कि Q2 बंद रहेगा तो ही M1 तक पावर जाएगी। I8 में भी पावर होना चाहिए, फिर M1 पे पावर चली जाएगी। M1 ऑक्सिलरी है, तो फिर उसी तरीके से I3 और I4 पे पावर नहीं रहेगा और M1 पे पावर रहेगा तो वो M2 तक जाएगा, और M2 में आने के बाद I5 I6 में भी। तो बेसिकली I3 I4 I5 I6 ये जो 4 पॉइंट हैं ये हमारे लो वाटर, फ्लोट स्विच, ओवरलोड रिले और हाई लेवल स्विच हैं। इनसे कमांड नहीं आएगी तो उसके बाद ये सारे पंप हमारा Q3 रन करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पंप को रन करने के लिए। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे, वाइट के साथ डाउन दबाएंगे, एक राइट लेके आएंगे और फिर यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे नई प्रोग्रामिंग। I1 यहाँ से भी हम सिलेक्टर स्विच से ऑन होना चाहिए। I2 प्रेशर स्विच है, हम लोग सेम लिखेंगे I1 I2, लेकिन उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पंप बी के लिए कि जो दूसरा पंप है, अगर पहले वाला पंप चालू रहेगा, पंप बी हम इसको कह रहे हैं, जो Q3 पे है वो चालू रहेगा तो हमें इस पे नहीं आना चाहिए। तो सिमिलरली हम लोग इसमें यूज़ करेंगे स्मॉल q ZM स्मॉल q, और वो थर्ड नंबर पे हमने कनेक्ट किया हुआ पंप बी को, तो पंप ए के लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे Q2 पे। तो फिलहाल हमने Q3 दे दिया, जब दूसरा पंप चलेगा तो पहला वाला नहीं चलना चाहिए। और हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि I8 पे, ओके, इसमें हम लोग लेके चलेंगे कि टाइमर इसको पावर नहीं दे रहा हो। I8 स्मॉल I8 यूज़ करेंगे। I8 गोल आने के बाद आउटपुट देंगे। आउटपुट में हम M3 एक ऑक्सिलरी ले रहे हैं, तो M2 3 यहाँ तक हो गया। अब हम फिर से नए लाइन में जाएंगे। इस ऑक्सिलरी के बाद हम यहाँ से डाउन आएंगे, एक राइट आएंगे, और M3 में अगर पावर आता है ऑक्सिलरी में तो उसके बाद लो वाटर लेवल इंडिकेटर और फ्लोट स्विच हम लोग इसमें पहले डाल रहे हैं, सेम I3 एंड I4। उसके बाद ऑक्सिलरी M4 में टू थ्री फोर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वापस से नए लाइन में आएंगे जो कि इससे कनेक्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं M4 यानी ऑक्सिलरी M4 में पावर होगा, और ओवरलोड रिले और हाई लेवल स्विच I5 I6 स्मॉल I5 और I2 3 4 5 6 I6 इसमें पावर नहीं होगा, यानी ओवरलोड रिले और हाई लेवल का कमांड नहीं आएगा, तो हम सीधा पंप नंबर ए को Q2 पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए Q2, ये हमारी प्रोग्रामिंग ओके हो गई। हम इसको ओके कर देंगे, सेव चेंजेस ओके। अभी देखिए हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी PLC प्रोग्राम्ड है, बट ये अभी प्रोग्राम पे चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हमने इसको, आप देख सकते हैं 2 एरो स्टॉप है, तो हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। ये पैरामीटर रन, ओके। अब ये हमारी PLC रन कर रही है। अब हम इसको चेक करेंगे।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 हाईलाइटेड है, 1 और 2 पे पावर है, तो हमारा पंप 2 चल रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे 8 पे देंगे, आपको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको भी दिखे मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, सेम लाइन यहाँ से लेके I8 में कनेक्ट करेंगे। अभी आप ओके 1 मिनट। अभी आप देख सकते हैं I1 हाईलाइटेड है, I2 हाईलाइटेड है, I8 भी हाईलाइटेड है। इसके लिए M1 पे आ रहा है, M1 से I3 I4 नहीं है इसलिए M2 पे भी जा रहा है, M2 से I5 I6 भी अभी नहीं है ओपन इसलिए वो Q3 पे भी जा रहा है। तो Q3 यानी पंप ऑन है। जैसे ही हम इसको हटाते हैं, हम इससे बाहर आते हैं, अभी आप देख सकते हैं नंबर 2 पे यानी पंप ए पे हमारा आउटपुट जा रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, अभी वो पंप 3 चलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लेवल, लो वाटर लेवल या हाई वाटर लेवल अलार्म आएगा तो वो देखिए दोनों बंद हो जाएंगे, आउटपुट कहीं भी नहीं आ रहा। 1 2 3 4 नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब दोनों पंप बंद हो जाएंगे। I5 के साथ भी वैसे ही है, I6 भी वैसा है। 7 पे हमने कुछ प्रोग्राम नहीं किया इसलिए अभी भी नंबर 2 चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये PLC काम करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको आउटपुट के लिए भी चेक करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पावर अभी नहीं है और ना ही यहाँ पे पावर आ रहा है। जैसे Q2 पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पावर नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं आ रहा। अगर हम इसको कनेक्ट करें देखिए यहाँ पे पावर आ रहा है और यहाँ पे भी पावर आ रहा है क्योंकि अभी नंबर 2 चल रहा है। लेकिन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, अभी चेक कराता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो पावर आ रहा है लेकिन वो पावर यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कि अभी, क्योंकि ये अभी चल नहीं रहा। तो इस तरीके से हम लोग एक PLC को ऑपरेट करते हैं। और आप इसको आगे आप डीप में जाएं, आपको और भी मज़ा आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर इसको थोड़ा समझा जाए तो। आप यहाँ पे जाके मेन्यू में इसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अभी देखो I1 I2 पे पावर नहीं है, पावर है सॉरी, लेकिन इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है M1 तक। अगर जैसे ही हम इसमें लगाते हैं फिर देखो वो पावर सब तक जा रहा है, M1 भी जा रहा है, M1 की वजह से M2 पे जा रहा है, M2 से Q3 पे जा रहा है, जहाँ पे हम लोग Q3 से हमने वो पंप कनेक्ट किया हुआ है। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी, काफ़ी मेहनत करते हैं आपके वीडियोस के लिए, तो अगर आपको लगता है लाइक बनता है तो प्लीज़ थैंक यू।